रागिनी और कीर्ति दोनों जुड़वा बहनें होती हैं और दोनों की शादी एक ही घर में होती है। बड़ी बहन रागिनी की शादी करण से और छोटी बहन कीर्ति की शादी ललित से होती है। ससुराल में उनकी सास उषा भी होती है। दोनों जुड़वा बहुओं के कारण घर में अक्सर कंफ्यूजन बना रहता है। हे भगवान, आज तो मुझे बहुत ही लेट हो गया। कीर्ति पक्का जाग रही होगी। मैं जानता हूँ वो मेरे बिना नहीं सोएगी। ललित घर के अंदर जाने ही वाला होता है कि तभी वो अपनी बीवी को गार्डन में वॉक करते हुए देखता है और उसके पास जाकर कहता है, ओहो जाने मन, आज तो तुम इस सैटिन नाइटी में कहर ही ढा रही हो। क्या बात है? मन तो कर रहा है कि तुम्हें अभी यहाँ पर जादू की झप्पी दे दूं। जैसे ही ललित उसे गले लगाने जाता है तभी वह जोर से चिल्ला पड़ती है, दूर रहिए देवर जी। उड़ी बाबा, रागिनी भाभी आप? क्या देवर जी, आपको पता है ना, हम दोनों बहनों में जिसके बाल लंबे हैं वो बड़ी यानी मैं रागिनी हूँ। आपने तो मुझे डरा ही दिया। सॉरी भाभी, वो मुझे लगा कि कोई बात नहीं देवर जी, नई शादी, मैं समझ सकती हूँ। थैंक यू भाभी। अगले दिन सास बड़ी बहू रागिनी को शगुन देती है। ये ले बहू, ये तेरा शगुन है। और सुन, अपनी छोटी बहन को ये मत बताना कि मैं तुझे ये 2 एक्स्ट्रा कंगन और 4 एक्स्ट्रा साड़ियां दे रही हूँ, वरना वो हंगामा मचा देगी। ऐसा नहीं होगा माँ जी। हाँ माँ जी, हमें इन सब का लालच नहीं है और ना ही हम दोनों के बीच कभी किसी बात को लेकर झगड़ा होगा, क्योंकि हम एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझते हैं। है ना रागिनी दीदी? हाँ कीर्ति, तुमने बिल्कुल सही कहा। दोनों बहनों की एकता देख उषा थोड़ी घबरा जाती है। ये दोनों जुड़वा बहनें अगर ऐसी ही एक रही तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो सकती है। मैं इन दोनों पर भारी पड़ने की जगह ये दोनों मुझ पर भारी पड़ जाएगी। नहीं, मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। मैं इन दोनों के बीच दरार तो डाल कर ही रहूंगी। एक दिन जब घर में मेहमान आते हैं तब उन्हें शरबत परोसने वहां छोटी बहू कीर्ति आती है। ये देखो विमला बहन, ये मेरी बड़ी बहू रागिनी है, एकदम गुनी है। वही उसकी छोटी बहन कीर्ति थोड़ी सी ढीली है। क्या? माँ जी, मैं रागिनी दीदी नहीं हूँ, मैं तो आपकी छोटी बहू कीर्ति हूँ। क्या? ओ तेरी! अरे बाबा, ये दोनों जेरॉक्स कॉपियों में कंफ्यूज होकर मेरे दिमाग का तो फ्यूज ही उड़ जाएगा। पता नहीं किसने कहा था मेरे बेटे को कि 2 जुड़वा बहनों से शादी करे। खैर माँ जी, इससे मैं ये तो समझ गई हूँ कि आप मुझसे कम और दीदी से ज्यादा प्यार करती हो। अरे नहीं बहू, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम दोनों भी मेरी फेवरेट हो। एक दिन मोहल्ले के 2 गुंडे रागिनी को जेवर पहने हुए बाजार में देख लेते हैं। अरे भाई, वो देख लड़की, ये वही लड़की है जो बेकरी के पीछे वाले घर में रहती है। इस भरे बाजार में तो हम इसके गहने चुरा ही नहीं सकते, लेकिन रात में इसके घर पर डाका डालेंगे और इसके सारे गहने चुरा लेंगे। रात होने के बाद वो दोनों भी गुंडे उनके घर में घुस जाते हैं और वो रागिनी की जगह गलती से कीर्ति के कमरे में घुस जाते हैं और उसके गहने चुरा लेते हैं। तभी घर से बाहर निकलते वक्त उन्हें रसोई में रागिनी दिखाई देती है और वो उसे देखकर डर जाते हैं। ओ तेरी, अभी तो ये अंदर सोई थी। वही तो भाई, एक झटके में ये यहाँ कैसे टपक गई? कहीं ये भूत तो नहीं? अच्छा, तो तुम दोनों मेरे बहन के गहने चुरा कर भाग रहे थे। रुको, तुम्हें तो मैं अभी सबक सिखाती हूँ। माँ जी, करण, कीर्ति, देवर जी, जल्दी से बाहर आइए। रागिनी की आवाज सुनकर सब लोग वहां आ जाते हैं और उन दोनों गुंडों की खूब पिटाई करते हैं। उस वक्त दोनों बहनों को एक दूसरे की कदर करते हुए देख उनकी सास वापस घबरा जाती है और उन दोनों को अलग करने के लिए वो एक बड़ी चाल चलती है।
वो उन दोनों को एक दूसरे के खिलाफ भड़काने लगती है। हाँ छोटी बहू, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। मैंने अपनी कानों से सुना है। यही कह रही थी तेरी रागिनी दीदी फोन पर कि वो तुझसे बहुत नफरत करती है क्योंकि तू एक नंबर की बेवकूफ है। तुम दोनों ट्विंस होने के बावजूद भी वो ये कह रही थी कि वो तुम दोनों में ज्यादा सुंदर दिखती है। क्या दीदी ने ये सब कहा मेरे बारे में? हाँ बहू, मुझे भी सुन के बहुत बुरा लगा। उषा ऐसे ही जाकर रागिनी के मन में भी कीर्ति के लिए नफरत पैदा करती है, लेकिन ऐसा करते हुए उसे कीर्ति देख लेती है। क्या कहा? कीर्ति मुझे चुड़ैल कह रही थी और वो मेरे मरने की राह देख रही है ताकि वो हर चीज पर अपना कब्जा कर सके। हाँ बिल्कुल, सामने से अच्छी और पीछे से बुरी, ऐसी ही है तेरी छोटी बहन। मैंने खुद अपनी कानों से सुना है। अच्छा, तो ये बात है। माँ जी, आपका प्लान अब मुझे अच्छी तरह से समझ आ गया है। अब देखिए कि आपके ही प्लान में आपको कैसे फंसाती हूँ। फिर कीर्ति अगले दिन अपनी बड़ी बहन रागिनी की तरह नकली लंबे बाल लगाकर और उसकी ही साड़ी पहनकर सास के पास जाती है। माँ जी, आप कल मुझे बता रही थी ना कि कीर्ति दीदी ने मुझे चुड़ैल कहा, और क्या क्या कहा उसने मुझे, जरा विस्तार से तो बताइए। विस्तार से क्या बताऊं बहू, तेरी बहन तो तुझसे बहुत जलती है। वो नहीं चाहती कि तू उसकी जेठानी रहे, और तो और उसे तेरे हाथ का बना हुआ खाना भी अच्छा नहीं लगता। वो कहती है कि तू एक नंबर की झूठी है। तभी वहां पर असली रागिनी आती है। अच्छा माँ जी, ये सब कहती है कीर्ति मेरे बारे में? अरे ये क्या, तुम दोनों के भी बाल लंबे कैसे हुए? तुम दोनों में से असली रागिनी कौन है? मैं हूँ नकली रागिनी यानी कीर्ति, और असली मैं हूँ। माँ जी, आपने हम दोनों में झगड़ा कराने की कोशिश की, हमें अलग करने की साजिश रची, लेकिन हम दोनों का प्यार इतना मजबूत है कि आप हम दोनों को अलग कभी नहीं कर पाएंगे। मैंने सब कुछ सुन लिया था माँ जी कि कैसे आप रागिनी दीदी को मेरे बारे में झूठी बातें बता रही थी, और उनके सामने आपका सच लाने के लिए ही मुझे ये सब करना पड़ा। माँ जी, जब हम आपको अपनी माँ के जैसा प्यार करते हैं तो आप हमें बुरी सास की तरह परेशान क्यों करती है? आपको ऐसा लगता है कि हमारी एकता आपके लिए खतरा ना बने, लेकिन अगर हम तीनों एक साथ मिलकर खुशी से रहेंगे, सास बहू नहीं बल्कि माँ और बेटियां बनकर रहेंगी, तो हमारा रिश्ता कितना सुंदर बनेगा। माँ जी, उषा को उन दोनों की बातें सुनकर अपनी गलती का एहसास हो जाता है। तुम दोनों बिल्कुल सही कह रही हो, मैं ही गलत थी जो एक सास बनकर तुम दोनों बहनों को अलग करने चली। अब ये सास माँ बनकर अपनी बेटियों से प्यार करेगी और हम तीनों धूम मचाएंगे। और उस दिन से वो तीनों साथ में खुशी से रहने लगती है। शादी का महाशुभ मुहूर्त तो अभी ही है। अगला शुभ मुहूर्त सीधे 8 महीनों बाद है। क्या? इसका मतलब हमें अभी शादी करनी होगी। लेकिन मोनिका, मेरी माँ तो तीर्थ यात्रा पर गई है, ऐसे में हम उनकी गैर मौजूदगी में शादी कैसे कर सकते हैं? हाँ मोनिका बिटिया, शादी में मेरे आशीर्वाद के साथ साथ अर्जुन की माँ का आशीर्वाद भी जरूरी है। नो रंजित अंकल, शादी तो हम अभी करेंगे क्योंकि मैं और वेट नहीं कर सकती। प्लीज़ रंजित अंकल, प्लीज़ अर्जुन, मम्मा पापा, आप ही समझाइए ना इन्हें। रंजित जी, अब हम कब तक पूनम जी का इंतज़ार करेंगे? अभी महाशुभ मुहूर्त है। हाँ रंजित जी। मोनिका के माता पिता रोमा और आशुतोष अर्जुन के पिता रंजित को बहुत मानते हैं, और रंजित पूनम की गैर मौजूदगी में शादी करने के लिए मान जाता है। अर्जुन और मोनिका की शादी अर्जुन की माँ पूनम की गैर मौजूदगी में हो जाती है।
मोनिका एक अमीर घराने की लड़की होती है जो रूप रंग से बेहद खूबसूरत और बहुत गोरी होती है। वही मोनिका की सास पूनम निहायती काली होती है। शादी के 2 महीनों बाद, मोनिका बहू, आज तुम्हारी सास यानी मेरी बीवी पूनम आ रही है अपनी तीर्थ यात्रा से। उसके स्वागत की तैयारियां करो। ओफो, बुढ़े भैंसे, तू कम था जो तेरे साथ तेरी बुढ़ी बीवी को भी संभालना होगा। दिमाग की दही करके रखी है मेरे। हाँ। थोड़ी देर बाद जब मोनिका बाजार में सब्जी खरीदने अपनी कार में जाती है, तभी वहां उसकी कार के सामने एक काली औरत आ जाती है और वो और कोई नहीं, मोनिका की सास पूनम ही होती है। ओ गॉड, इस काली कलमुही की तो ऐसी की तैसी। मोनिका कार के बाहर उतरती है और पूनम के पास जाती है। ओए कल्लो, आंखें बेच के आई है क्या या नींद में चल रही है? दिखाई नहीं देता क्या तुझे? इडियट नॉनसेंस। मोनिका बहू, तुम? व्हाट? मोनिका, मैं तुम्हारी सास हूँ, पूनम। क्या? ओ नो, मेरी सास? द मोनिका खुराना की सास इतनी काली और बदसूरत नहीं हो सकती। मोनिका वहां से तुरंत भाग जाती है और पूनम को बहुत बुरा लगता है। थोड़ी देर बाद में पूनम घर आती है। मोनिका बहू, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? तुमने अपनी सास का अपमान किया और वो भी भरे बाजार में। ऑब्वियसली, मैं इतनी गोरी और मेरी सास इतनी काली, ये नहीं हो सकता। मुझे अपनी इज्जत बहुत प्यारी है। अरे, मैं तो आपसे ये सवाल करती हूँ कि आप इतने गोरे चिट्टे होकर भी आपने एक जली हुई टोस्ट जैसी शक्ल की औरत से शादी क्यों की? किसी ने आपके सर पर बंदूक तानी थी क्या? मोनिका, माइंड योर लैंग्वेज। रहने दे बेटा, तू इसे कुछ मत बोल। बहू, मैं मानती हूँ कि मैं काली हूँ, लेकिन इस कालेपन से मेरा अस्तित्व, मेरा चरित्र और मेरी खूबसूरती नहीं तोली जा सकती। रंजीत जी ने मुझसे प्यार किया, मेरी सुंदरता से नहीं। ओ कम ऑन, चाहे वो जो भी हो, मुझे काली चाय पसंद है, लेकिन एक काली सास नहीं। पता नहीं क्यों मेरे नसीब में ही ऐसी काली सास लिखी है। हाँ। मोनिका पूनम का तिरस्कार करके वहां से चली जाती है। मोनिका दिन भर मेकअप करते हुए और सज धज कर नए कपड़े बदलते हुए रील्स और फोटोज क्लिक करती है और बस इंस्टाग्राम पर लाइव जाती रहती है। हाय गाइस, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ व्हाट्स इन माई वार्डरोब। सो आपकी सीट बेल्ट कस के बांध लीजिए एंड ग्रैब द बकेट ऑफ पॉपकॉर्न, क्योंकि आज का ये लाइव होने वाला है फुल ऑन एंटरटेनिंग। मोनिका अपने लाइव चैट पर बातें कर ही रही होती है कि उतने में उसके पीछे पूनम आ जाती है और लाइव पर जुड़े हुए सभी फॉलोअर्स पूनम को देख लेते हैं और मोनिका इस बात से गुस्से से लाल हो जाती है। तुम यहाँ पर? सॉरी गाइस, ये मेरी घर की नौकरानी है, जस्ट डोंट माइंड। पूनम, निकलो यहाँ से। जस्ट गेट आउट, जली हुई चाय की शक्ल वाली, तेरा मुंह काला। और मोनिका तुरंत लाइव सेशन बंद कर देती है और वो अपनी सास पर चिल्ला पड़ती है। आपका दिमाग क्या घुटनों में है क्या? अरे, आपको पता नहीं कि मेरे कमरे में आने से पहले मेरी परमिशन लेनी होती है? आप मेरी लाइफ में आ गई, वो तो अच्छा हुआ कि मैंने आपको बता दिया कि आप मेरी नौकरानी हो, वरना अगर किसी को बाय चांस भी ये पता चल गया कि आप मेरी सास हो,
तो मेरी नाक पूरी तरह कट जाएगी। फिर प्लास्टिक सर्जरी से भी मैं अपनी कटी हुई नाक नहीं जोड़ पाऊंगी। मोनिका बहू, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरे अर्जुन को तुम्हारी जैसी लड़की से प्यार होगा। तुम बहुत बुरी और बहुत घमंडी हो। ओ काली कलोटी, मुझे भी तुझसे बात करने से कोई सोने के लड्डू मिलने वाले नहीं है, समझी ना? चल हट यहाँ से, बेवकूफ कही की। मोनिका अपनी सास को धक्का मारते हुए कमरे से बाहर चली जाती है। मोनिका अब रोजाना अपनी सास पूनम संग ऐसे ही बुरी तरह पेश आती है और उसे उसके कालेपन के ऊपर बहुत बुरा भला बोलती है। एक दिन जब पूनम घर के ड्राइवर विभूति के साथ एक बहुत दूर के शिव मंदिर में जाती है, तभी विभूति, उस काली चुड़ैल को अपने साथ ही रखना, उसे शाम को ही ले आना। मेरी फ्रेंड्स आ रही है और मैं नहीं चाहती इस काले टीके के कारण उनके सामने मेरी इज्जत चली जाए। ठीक है मेम साहब, डन डना डन डन। मोनिका एक भाड़े की सास लाती है जिसका नाम रायमा होता है। रायमा, अच्छे से एक्टिंग करना, एकदम फैशनेबल और मॉडर्न मदर इन लॉ बनना, ओके? यस मोनिका, तुम टेंशन मत लो, मैं सब संभाल लूंगी। मोनिका अपने फ्रेंड्स के सामने रायमा को अपनी सास बताती है। उस दिन जैसे तैसे वो अपनी इज्जत बचा लेती है, लेकिन अगले दिन मोनिका फिर से रायमा को अपने सहेली के बर्थडे पार्टी में ले जाती है। तभी उसे बाजार में सामान खरीद रही उसकी सास देख लेती है। ये तो मोनिका है, वो भी एक औरत के साथ। घर की चाबी तो इसी के पास है। रंजीत जी और अर्जुन तो बाहर गए हैं, मुझे इससे चाबी ले लेनी चाहिए। मोनिका, मोनिका रुको तो, मेरी बात तो सुनो। मोनिका। मोनिका और रायमा आगे निकल जाते हैं और पूनम उनका पीछा करते करते उस फ्रेंड के बर्थडे पार्टी में पहुंच जाती है। तभी वो देख लेती है कि मोनिका रायमा को अपनी सास के तौर पर वहां लेके गई है। मोनिका, तुमने अपनी सास बदल ली? तुम इसे अपनी सास कैसे बता रही हो? तुम्हारी सास तो मैं हूं ना। क्या? इसका मतलब रायमा आंटी तुम्हारी झूठी सास है मोनिका? OMG मोनिका, तुम इतनी दूध जैसी गोरी और तुम्हारी सास कोयले से भी काली। मोनिका को बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है और वो बहुत गुस्सा हो जाती है क्योंकि उसकी पूरी तरह बेइज्जती हो चुकी थी। अब मोनिका अपनी इज्जत कैसे बचाएगी, जानने के लिए हमारा अगला एपिसोड देखना ना भूलें। और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।